हेलो बच्चों, आज हम क्लास 8 संस्कृत विषय में हमारा जो द्वितीय पाठ है वो पढ़ने वाले हैं। हमारा जो पाठ है क्या नाम है? कालज्ञो वराह मिहिरः। यहाँ पे इस पाठ में दिया हुआ है अस्ति उज्जैन्याः निकटे कपित्थ कायधा नामाख्यो रामः। उज्जैन के पास में कपित्थ नाम का एक गांव है। तत्र आदित्यो उपासकः आदित्यदासः नामा कश्चित् विप्रः प्रतिवसति स्म। वहाँ पर सूर्य की उपासना करने वाले आदित्यदास नाम का एक ब्राह्मण रहता था। तस्य गृहे वराहमिहिरः नामा बालको अजायत। उनके यहाँ पर वराहमिहिर नाम के एक बच्चे ने जन्म लिया। वराहमिहिरस्य जन्म 499 नवनवत्यधिक के हिसाबदे संजातम्र। जो वराहमिहिर है उनका जन्म सन 499 ईस्वी में हुआ। बालकः वराहमिहिरः स्वकीय पित्रा एवं ज्योतिष विद्या मध्यम गच्छत। उन्होंने वराहमिहिर ने अपने ही पिता से ज्योतिष विद्या ली। ततः सः पाटलिपुत्र नगरं गत्वा प्रसिद्ध खगोलशास्त्र ज्ञातम् आर्यभट्टात् खगोलशास्त्र अध्ययनं कृतवान्। फिर उन्होंने पाटलिपुत्र शहर में आए और प्रसिद्ध खगोलशास्त्र ज्ञाता आर्यभट्ट से अध्ययन लिया। फिर है तदानीम् उज्जैनी विद्यायाः प्रमुख केंद्रमा आसीत्। उस समय जो उज्जैन है वह विद्या का प्रमुख केंद्र था। उज्जैन्यां गुप्तवंशस्य संरक्षणे बहुविध कला विज्ञान सांस्कृतिक केन्द्रादीनि संरक्षितानि वर्धितानि चासन्। अत्र नानादिदेशेभ्यः विद्वज्जनानां समागमः भवति स्म। अतएव वराहमिहिरो अपि समाप्य अध्ययनम् अस्मिन्नेव नगरं समागतः। उज्जैन में गुप्त वंशस्य संरक्षण में बहुविध कला विज्ञान और सांस्कृतिक केंद्र संरक्षण होता था। यहाँ पर देश विदेश से जो विद्वान हैं उनका भी सम्मेलन होता था। इसलिए जो वराहमिहिर है उन्होंने अपना जो अध्ययन है वो समाप्त होने पर वहीं पर वापस आ गए। फिर है वराहमिहिरः वेदज्ञः वैज्ञानिक चासीत्। सः गतानुगतिकतायाः स्थाने वैज्ञानिक दृष्टिकोणस्य महत्त्वं प्रतिपादितवान्। वराहमिहिर वेदों के ज्ञाता और वैज्ञानिक थे। उन्होंने जो वैज्ञानिक दृष्टि है कौन है उसे महत्व दिया। सः नक्षत्र प्रभावाश्रितं फलित ज्योतिषं नाम शास्त्रं तस्य प्रिय प्रतिपाद्य विषयो अभवत्। तेन कृता कालगणना प्रामाणिकी अस्ति। भारते फलित ज्योतिषस्य प्रथमः आचार्यः वराहमिहिरः एव अस्ति। न तत्पूर्व फलित ज्योतिषस्य शास्त्रं प्राप्यते भारते। एष एव सर्वप्रथमः प्रतिपादितवान् यत् चन्द्रस्य प्रकाशः स्वकीयः नास्ति अपितु सः सूर्यस्य प्रकाशेन प्रकाशते। यहाँ पे जो
उन्होंने जो ग्रह नक्षत्र से जो प्रभावित है वह उनका प्रिय विषय था। उन्होंने काल गणना भी प्रमाणित की है। वह भारत के प्रथम आचार्य वराहमिहिर हुए। ज्योतिष आचार्य में जो आचार्य हैं उनमें जो वराहमिहिर है उनका नाम पहले लिया जाता है। इससे पहले कोई भी आचार्य भारत में नहीं थे और उन्होंने सर्वप्रथम यह बताया कि जो चंद्रमा है वह अपना स्वयं का प्रकाश नहीं है, अपितु वह सूर्य द्वारा अपनी जो रोशनी है वो पाता है। वराहमिहिरेन बृहत्संहिता बृहज्जातकम पंच सिद्धांतिका ग्रंथाः विरचिताः। जो वराहमिहिर है उन्होंने बृहत्संहिता बृहज्जातकम यह 5 सिद्धांत की रचना करी है या विवेचना करी है। एतेषु ग्रन्थेषु खगोलविद्यायाः गूढतत्त्वानां प्रतिपादनम् अस्ति। अनेन न केवलं खगोलतत्त्वानां निरूपणं कृतम्, अपितु पृथिव्याः गोलकत्वं, गुरुत्वाकर्षणस्य सिद्धान्तः, पर्यावरणविज्ञानं, जलविज्ञानं, भूविज्ञानम् अपि विस्तरेण विवेचितम्। पादपाः वल्मीकाश्च अधोभूमितः जलस्थितिं प्रदर्शयन्ति इति तस्य कथनमासीत्। आधुनिकवैज्ञानिकाः अपि तदवलम्ब्य अन्वेषणं कुर्वन्ति। उन्होंने न केवल जो पृथ्वी है वह गोल है, अपितु उन्होंने गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत है, पर्यावरण विज्ञान है, जल विज्ञान है, भूविज्ञान है और इन सभी का विस्तार से विवेचन किया है या उनके बारे में विस्तार से बताया है। फिर उन्होंने यह भी बताया जहाँ पर पेड़ है वहाँ नीचे दीमक होने से वहाँ पानी की संभावना हो सकती है, यह भी बताया है। और हमारे जो आज के जो वैज्ञानिक है वह उसी आधार पर अपना विश्लेषण बताते हैं या उसके बारे में समझाते हैं। फिर है नाना देशेषु परिभ्रमणं स्वकीय ज्ञानदीप्तया दीप्यमानः 587 शताब्दीतं 500 ख्रीष्टाब्दे सह दिवंगत। फिर यानी देश विदेश में उन्होंने अपना भ्रमण कर सन 587 में वह मृत्यु को प्राप्त हुए। स्वकीय विस्तृत ज्ञानेन खगोलसदृशं गहनं विषयम् अपि सरलं प्रस्तुतवान्। उन्होंने जो कठिन विषय है उसे भी अपने ज्ञान के आधार पर आसान प्रस्तुत किया है। ज्योतिष विद्या महार्णवं तत्त्वं तस्य ग्रन्थाः नौका इव सन्ति। ज्योतिष विद्या में उन्होंने जो वर्णन किया है उस आधार पर वह एक नाव के समान है। सः महान कालज्ञः आसीत्, वह एक महान कालज्ञ है। ज्योतिर्विद्यायां तु वराहमिहिरः तिमिरनाशकः सूर्य इव आसीत्। ज्योतिष विद्या में जो वराहमिहिर है वह सूर्य के समान आज भी हमारे सामने स्थित है। तो
तो इस पाठ में हमने जो वराह मिहिर हैं, आचार्य वराह मिहिर हैं, उनके संबंध में बातें जानी है और पढ़ी है। इस पाठ में यदि कोई भी परेशानी है या जो पॉइंट समझ में नहीं आया है हिंदी में, तो आप बोल सकते हैं। अब हमारा जो अभ्यास है हम वो पढ़ने वाले हैं। आइए पढ़ें हम। जैसे यहाँ पर सबसे पहले हमारा शब्दार्थ दिए हुए हैं, है ना, तो इसे पढ़ना है और याद भी होना है। फिर है अभ्यास, जैसे यहाँ दिए हैं प्रश्न। जैसे पहला है वराह मिहिरस्य जन्म कुत अभवत, तो आंसर है कपित्थ नामाख्यो रामे। वराह मिहिरस्य पितुः नाम किम्र, तो आदित्य दासः। वराह मिहिरः कस्मात् ज्योतिषं पठितवान्, आंसर है स्वकीय पितुः। वराह मिहिरः खगोलशास्त्रं कस्मात् पठितवान्, आंसर है आर्यभट्टात्। वराह मिहिरः अध्ययन समाप्य कुत अगच्छत्, तो आंसर है उज्जैन्यम। फिर है हमारा एक वाक्येन उत्तरम लिखत। तो पहला है वराह मिहिरस्य जन्म कदा अभवत, तो वराह मिहिरस्य जन्म 499 ख्रीस्ताब्दे अभवत। फिर है वराह मिहिरः कदा दिवंगत, तो वराह मिहिरः 587 ख्रीस्ताब्दे दिवंगत। फिर है भारते फलित ज्योतिषस्य प्रथमः आचार्यः कः अभवत, तो आंसर है भारते फलित ज्योतिषस्य प्रथमः आचार्यः वराह मिहिरः अभवत। वराह मिहिरेण के ग्रंथाः विरचिताः, तो आंसर है वराह मिहिरेण बृहत् संहिता, बृहज्जातकम्, पंच सिद्धान्तिका ग्रंथाः विरचिताः। पादपाः वल्मीकाश्च किं प्रदर्शयन्ति, तो आंसर है पादपाः वल्मीकाश्च अधोभूमित जल स्थितिं प्रदर्शयन्ति। फिर है हमारा प्रश्न नंबर 3 रिक्त स्थानं पूरयत। अब यहाँ पे हमें ऑप्शन दिए हुए हैं, यहाँ से जो आंसर है वो हमें यहाँ पे लिखना है। जैसे पहला है वराह मिहिरः अध्ययन समाप्य उज्जैन्यम आगतः। फिर है आर्यभट्टः खगोलशास्त्री आसीत्। फिर है बृहज्जातकम् नाम ग्रंथः वराह मिहिरेण विरचितः। फिर है कपित्थ रामः उज्जैन्याः निकटे अस्ति। फिर है गुरुत्वाकर्षणस्य सिद्धान्तः वराह मिहिरेण प्रतिपादितः। फिर है प्रश्न नंबर 4 उचितम योजयत, यानी सही जोड़ी। जैसे पहला है उज्जैन्याः निकटे, क्या है, कपित्थ रामः। वराह मिहिरस्य जन्म तो 499 ख्रीस्ताब्दे। आदित्य दासस्य पुत्रः वराह मिहिरः। अध्ययन समाप्य वराह मिहिरः समागतः, आंसर है उज्जैन्यम। फिर है वराह मिहिरस्य मृत्यु तो 587 ख्रीस्ताब्दे। फिर है हमारा शुद्धम अशुद्धम, है ना। तो यहाँ पे प्रश्न नंबर 5 दिया हुआ है। तो जैसे पहला है आम्र, दूसरे में न, तीसरे में आम्र, फिर है आम्र, फिर है आम्र, है ना। ये हमारे हुए शुद्धम अशुद्धम, यानी जहाँ पे सत्य है वहाँ पे आम्र और जहाँ पे असत्य है वहाँ पे न। फिर हमारा प्रश्न नंबर
6 दिया है संधि विच्छेद। तो यहाँ पे हमारे शब्द दिए हुए हैं, यहाँ पे संधि विच्छेद और यहाँ पे संधि नाम। तो हमें इस तरह से हमें लिखना है, जैसे यहाँ पे शब्द है, यहाँ पे संधि विच्छेद और यहाँ पे संधि नाम। जैसे यहाँ दिया है शब्द हमें पहले आदित्यो पा स कह, तो संधि विच्छेद आदित्य प्लस उपा स कह, है ना। और ये संधि नाम, फिर अस्मिन्नेव अस्मिन प्लस एव व्यंजन संधि है। फिर यहाँ पे समाप्या अध्ययनम, तो समाप्य प्लस अध्ययनम ये नाम संधि नाम। फिर है बालको अजायर, तो बालकः प्लस अजायर ये संधि नाम। फिर है वृद्धि च वृद्धिताः प्लस च ये संधि नाम। और यहाँ पे है लास्ट में ख गोल सास अध्ययनम, है ना। तो यहाँ पे ये इस तरह से संधि विच्छेद और यहाँ पे संधि नाम। तो ये हमारा जो द्वितीय पाठ है ये पूरा हुआ है। इस पाठ में यदि कोई भी परेशानी है या समझ में नहीं आया है तो आप बोल